जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको भुजंग आसन के बारे में बताने जा रहे हैं। भुजंग का मतलब आप समझती हैं, सांप जिस तरह से फन उठाए खड़ा रहता है वो स्थिति है। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर आसन है और हृदय के लिए और फेफड़े के लिए, लंग्स के लिए तो ज़बरदस्त आसन है ये। हृदय पुष्ट होता है, फेफड़े आपके शक्तिशाली होते हैं और पूरे हमारी यहाँ नाभि से लेकर के पूरे यहाँ कंठ तक प्रभाव में आता है। यहाँ की मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हैं और नाभि से और गले के जितने भी ऑर्गन हैं सारे प्रभाव में आते हैं। उनकी मांसपेशियाँ खिंचती हैं और पुष्ट होती हैं। निष्कासन सहज होता है। पेट के सारे अवयव हमारे प्रभाव में आते हैं, मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हैं, पाचन शक्ति इससे बढ़ती है। इसके अलावा हमारे इससे कंधे पुष्ट होते हैं। सर्वाइकल के लिए तो ज़बरदस्त आसन है। रीढ़ हमारी प्रभाव में आती है, लंबर वाला एरिया है वो प्रभाव में आता है। सर्वाइकल और स्लिप डिस्क जैसे रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक यह आसन है। इसके अलावा थायराइड के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। अस्थमा के लिए, फेफड़े संबंधी जितने भी विकार होते हैं उसमें यह आसन बहुत ही लाभदायक है। हमारी पूरी स्पाइन, रीढ़ के लिए जो है यह आसन एक प्रकार से वरदान है। रीढ़ हमारी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाती है। किडनी, लीवर, पैनक्रियाज प्रभाव में आते हैं। शुगर के लिए भी आसन बहुत ही सुंदर आसन है। पैनक्रियाज के प्रभाव में आने से हमारा मधुमेह जैसे रोगों के लिए भी यह आसन बहुत बढ़िया है। ब्लड सर्कुलेशन इस आसन से बहुत अच्छा होता है। तनाव, अवसाद इससे दूर होता है। दिन भर हम लोग बैठे होते हैं, झुके हुए, गर्दन झुकी रहती है, कंधे झुके रहते हैं। हम इस पर पीछे की तरफ शरीर को मोड़ते हैं तो हमारे सारे जो आगे की तरफ झुकने वाली जो पोजेज होते हैं, जो हमारे सर्वाइकल और शोल्डर डाउन जैसे प्रॉब्लम्स हमें आती है तो वो इस आसन को करने से नहीं होती है। इस आसन को करते हुए कुछ सावधानियाँ हैं जो ध्यान रखना चाहिए। जैसे हर्निया वाले पेशेंट कोई हैं तो उनको ये बिल्कुल ये आसन नहीं करना चाहिए। किसी का पेट का ऑपरेशन हो रखा हो, कहीं भी सर्जरी हो रखी है तो उसे नहीं करना चाहिए। पेट में अल्सर है या कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम, गंभीर रोग हैं तो उनको यह आसन नहीं करना चाहिए। बाकी लोग इस आसन को कर सकते हैं। अब देखिए कैसे इस आसन को करते हैं। पेट के बल लेट के किए जाने वाला यह आसन है। अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं इस तरह से। एड़ी पंजे पीछे मिले रहेंगे और तने रहेंगे। हथेलियाँ जो है चेहरे के आजू बाजू रहेंगे और हथेलियों की दूरी कंधों के बराबर होगी। कोहनियाँ शरीर से चिपकी होगी और माथा आसन पर। सिर के पीछे वाला भाग पीछे रीढ़ पर लग जाए। पहले पोज बनाएं और सांस भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाना है। कोहनी उठी हुई रहेगी हल्की सी और पैर के पंजे पीछे से तने हुए और हथेली स्पर्श मात्र रहेगी। देखिए हथेली पर कोई जोर नहीं, पेड़ों पर भार है। रीढ़ पे प्रभाव महसूस किया जा सकता है। रुकना है, रुकने से ही लाभ होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। इस आसन में 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है। पहली बात यह है कि आपके जो हैं पंजे तने हुए रहेंगे। दूसरी बात, आपकी जब आप शरीर को उठाएंगे तो आपकी कोहनी सूत्र भर उठी रहेगी। कुछ भी जोर जो है आपका जो है हथेली पर जोर नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहला हमें क्या करना है कि गर्दन को पीछे मोड़ना है। पीछे ये वाला हिस्सा रीढ़ पर लगाना है और उसके बाद श्वास भरते हुए धीरे धीरे
धड़ को उठाना है। और जब आप पूरे पोस्चर में है, पोज में है, तो आप धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं। और जब वापस आएंगे तो पहले धड़ को नीचे करेंगे, फिर जो है गर्दन को सीधी करेंगे और माथा आसन पर रहेगा। इस तरह से आपको ये आसन करना है। ये बहुत ध्यान से देने वाली बातें हैं कि आपको कैसे इस आसन को करना है। पहले ऐसे है, जैसे देखिए बता रहा हूँ ऐसे। अब ये गर्दन मोड़ी, हमने गर्दन मोड़ी, अब पीछे वाला भाग हमारा रीढ़ पर है। और धीरे धीरे धड़ को इस तरह से उठाना है। उठ गया। जब आपका पोज पूरा है तो पहले इसी तरह से आना है, धीरे धीरे वापस। ये देखिए धीरे धीरे वापस आए, नीचे आ गए। और जब आपका पूरा धड़ जब आसन पर लग चुका है तो फिर उसके बाद जो है माथा भी आसन पर लगाना है। क्योंकि आप इस तरह से आप नीचे आओगे तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। इस जगह पर जो है विशुद्धि चक्र जिसे बोलते हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब वापस आएंगे तो पहले धड़ वापस आएगा। जब धड़ पूरा नीचे ज़मीन पर आप आ जाएगा तो उसके बाद आपको अपने जो है गर्दन को मोड़ के और माथे को, गर्दन को ऐसे नीचे करके और माथा को ज़मीन पर लगाना है। ये ज़रा ध्यान देने वाली बातें हैं। इस तरह से आपको करना है, इससे ही पूरा लाभ मिलेगा। एक बार आप फिर देख लीजिए कैसे करते हैं। यह है आपके, पहले आप आए, माथा आसन पर है, कोहनियाँ हमारी बिल्कुल पीछे शरीर पर लगी हुई है, पीछे से पंजे तने हुए हैं, हाथ चेहरे के आजू बाजू है, कंधे की समान दूरी पर। अब धीरे धीरे गर्दन को मोड़ें, गर्दन मोड़ा और श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ को उठाया। ये हथेलियों पर भार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखिए इस तरह से महसूस करें प्रभाव को। हृदय फेफड़े पुष्ट होते हुए पूरी स्पाइन पर प्रभाव महसूस किया जा सकता है। फेफड़े मजबूत होते हुए हृदय पुष्ट होता हुआ, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ प्रभाव में आ रही हैं और थायराइड जैसे रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इस तरह से पहले धड़ आएगा, थोड़ी आसन पाई और इसके बाद गर्दन भी सीधी, माथा आसन पर। यहीं पर आपको शिथिल आसन बाई और कर दीजिए, इसमें कोई सांस नहीं चढ़ता है। श्वास है नॉर्मल। शिथिल आसन बाएं ओर जब हम करते हैं तो बायां पैर, बायां हाथ सीधा रहेगा, दाएं हाथ चेहरे के सामने 90 डिग्री पर। थोड़ी देर जब आपकी श्वास सामान्य हो जाती है तो एड़ी पंजे मिलाएं और दाहिनी कोहनी का सहारा लेके उठ के बैठ जाएं। ये भुजंगासन का अभ्यास आपने देखा, बड़े लाभ मैंने इसके बताए। इस आसन को करने से हमारी सारी की सारी जो जितने भी हमारी हड्डियां हैं वो फ्लेक्सिबल बनती हैं। अस्थमा जैसे रोग भी इससे जो है ठीक होते हैं। साइटिका से कोई पीड़ित हो तो उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभदायक है। घुटने, पैर के पंजे भी प्रभाव में आते हैं, उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक आसन है। और हमारी रीढ़ के लिए तो इतना ज़बरदस्त है कि फ्लेक्सिबल हो जाती है। रीढ़ पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होती है और पूरा एरिया सर्वाइकल से लेकर के जिसे लंबर तक का पूरा एरिया प्रभाव में आता है और पुष्ट होता है। और सर्वाइकल किसी को है तो उनको यह आसन जरूर करना चाहिए। सर्वाइकल के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त यह आसन है और स्लीप इसके लिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है और सही करना चाहिए। प्रजनन अंग प्रभाव में आते हैं, पुष्ट होते हैं और सभी प्रकार के दोष इस आसन के करने से दूर हो जाते हैं। और यह आसन अगर आप दिनचर्या में सुबह करते हो तो आपकी ताजगी, फ्रेशनेस बनी रहती है। कंसंट्रेशन भी इससे बहुत अच्छा बनता है। पेट संबंधी विकार जैसे मैंने बताए, कब्ज दूर होती है, निष्कासन सहज होता है और पाचन शक्ति ज़बरदस्त बनती है। इस आसन को करने से पूरा हमारी
गले की जितनी भी नस नाड़ियाँ हैं छोटी छोटी पूरी तरह से प्रभाव में आती खिंचती हैं और गले संबंधी जितने भी दोष हैं, खांसी जुकाम जिस तरह के हैं, दमा, अस्थमा, ये सारी रोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप आने वाली वीडियो योग की जो है देख सकें, पूरा भरपूर लाभ आप योग का उठा सकें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।